जी, तो डिमांड जो है वो हम कहते हैं कि इसमें दो चीजों का होना जरूरी है। तो इट comprises ऑफ टू एलिमेंट्स, वन इज के विलिंगनेस टू बाय हो, और दूसरा है अबिलिटी टू बाय। ये दोनों चीजें होना जरूरी हैं, और अबिलिटी टू बाय का मतलब है ऑफ कोर्स के परचेजिंग पावर। एक बंदा है, वो एक चीज देख रहा है, उसे एक चीज पसंद है और कह रहा है यार ये चीज मुझे बहुत पसंद है और मुझे लेनी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तो उसके पास एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट नहीं है, तो हम उसको डिमांड नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका कोई पर्पज ही नहीं है। क्योंकि उसके पास जब परचेजिंग पावर ही नहीं है तो वो इकोनॉमिक्स में अंडर डिस्कशन नहीं आती। हाँ, एक बंदा जिसके पास विलिंगनेस है, कि उसकी अर्ज है कि मुझे ये बाय करना है टू सेटिस्फाई अ सर्टेन नीड और वांट, और उसके पास पैसे भी हैं, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है इकोनॉमिक्स में। उसके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि अब प्राइस के साथ उसका रिलेशन हमें नजर आएगा। अच्छा, डिमांड में दोनों चीजें जरूरी हैं। आप बाहर कहीं शॉपिंग मॉल में और विंडो शॉपिंग कर रही हो तो करते रहो, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि आपने ना आप वो खरीद सकती हो, लेट से, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, या आप अगर खरीद सकती हो लेकिन आपकी विलिंगनेस नहीं है, तो तभी वो डिमांड नहीं कहलाएगी, क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है फॉर वट एवर रीजन। तो ये हमने डिमांड की बात की। अब डिमांड जो है वो जब हम इसको स्टडी करते हैं, उसमें ये दोनों एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हम फिर इसको प्राइस के साथ इसके रिलेशनशिप को शो करते हैं, और जिसको हम ना लॉ ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। बार ओ लेवल में लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पूछा नहीं जाता ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज के रिलेशन जो है प्राइस और डिमांड में, वो होता है नेगेटिव रिलेशन। मैं ना इसको क्यू डी लिख देता हूँ, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है। यानी कि इन दोनों में हमें नजर आ रहा है कि नेगेटिव रिलेशन मौजूद है। और उसकी वजह बहुत सिंपल सी है, कि अगर कीमत बढ़ रही है तो कस्टमर को वो चीज अफोर्ड करना मुश्किल हो जाती है। दूसरा ये कि अगर वो एक प्रोडक्ट है जो आपको सेम सेटिस्फेक्शन देती है, सेम नीड या वांट को सेटिस्फाई करती है, तो अगर उसकी, जब भी हम मार्केट जाते हैं ना कोई चीज लेने के लिए, तो हम कभी कहते हैं यार ये महंगी है या ये सस्ती है, हम ऐसे बोलते हैं। तो वो हम एक, हमारा एक सर्टन व्यू पॉइंट है जिस पे बोलते हैं। वो क्या? वो ये कि एक बंदा जो है ना, उसको लगता है कि, जैसे मैं अगर सेल फोन की बात करता हूँ, तो सेल फोन यार मेरी बड़ी यूटिलिटी है, मैंने इसको इस्तेमाल करना होता है अपने कम्युनिकेट करने के लिए, मेरे कारोबार के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, कस्टमर से इंटरेक्शन रखता हूँ, सप्लायर से, फिर रिलेटिव से, दोस्त यारों से, वगैरह वगैरह। तो अगर तो आप, और आपकी इंपॉर्टेंस, सेल फोन आपको सेटिस्फेक्शन देता है ऑफ ग्रेटर लेवल। अच्छा, या एक टीनेजर है जो, आपको पता है कि आजकल तो बच्चे सेलफोन के बगैर रहते नहीं है, वो तो बहुत जरूरी है और पेरेंट्स उनको लेकर दे रहे होते हैं, मतलब उनको लगता है ऐसे। तो उनकी नजर में अगर सेलफोन महंगा भी है तो इट डज नॉट मैटर, क्योंकि वो, क्योंकि उनको लगता है कि जो प्राइस वो पे कर रहे हैं और जो सेटिस्फेक्शन उनको मिल रही है, वो दोनों या तो बराबर है, या फिर सेटिस्फेक्शन जो मिल रही है वो कहीं ज्यादा है प्राइस से। जब हम ये कहते हैं ना, यार हमें सस्ती मिल गई चीज, इसका मतलब है कि वो एक्चुअली सस्ती है नहीं, लेकिन हम कंपेयर करते हैं प्राइस को, जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से, उससे। तो अगर हमारी सेटिस्फेक्शन ज्यादा है हमारी इमेजिनेशन के मुताबिक, यार ये इसका फायदा बहुत है, और प्राइस हमें लगता है कम है, तो हमारे लिए वो सस्ता है। और एक चीज जो हमें लगता है कि इससे उतनी सेटिस्फेक्शन तो नहीं होती, हम यार इसको ना भी खरीदें तो कोई टेंशन नहीं है, तो हमें वो चीज, जब उसकी प्राइस थोड़ी सी भी ज्यादा होगी, तो हमें लगेगा नहीं भाई, ये अब लेने वाली नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी सेटिस्फेक्शन उतनी नहीं है आफ्टर कंज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट, कंपेयर टू द प्राइस यू आर पेइंग। तो हम हमेशा ऐसे ही किसी चीज को सस्ता या महंगा कंसिडर करते हैं, और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मैं मोबाइल लेने जाऊंगा तो मेरे लिए 50,000 का मोबाइल महंगा है, तो यार बहुत महंगा है, नहीं लेना। क्यों? कि मेरे लिए मोबाइल की एक सर्टन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है।
आप लेने जाओगी तो आपके लिए अगर 80,000 का मोबाइल आप कहेंगे नहीं यार सस्ता मिल गया, क्यों? क्योंकि आपके लिए अगर उसमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा है तो आपके लिए वो महंगा नहीं होगा। अच्छा, ये तो मैं समझ आ गया। अब बात ये है कि सेटिस्फैक्शन जो है वो किसी चीज को आपने आपने लेना है तो वो उतनी ही मौजूद है, वो मोबाइल है या कोई भी प्रोडक्ट है, वो कार है, शूज हैं, कपड़े हैं, जो भी कंज्यूमेबल आइटम है। तो जब प्राइस बढ़ती है तो लोग कहते हैं यार सेटिस्फैक्शन तो उतनी ही है, तो प्राइस तो बढ़ गई, तो फिर लोगों को लगता है कि दे शुड नॉट बाय इट, क्योंकि वही कंपैरिजन बिटवीन द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोडक्ट और फ्रॉम कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट एंड द प्राइस दे आर पेइंग। तो प्राइस बढ़ने से वो फिर डिमांड को कम कर देते हैं एक तो, और उसे कहते हैं ये अब अफोर्डेबल नहीं है। अफोर्डेबल क्यों नहीं है? शायद उनको पैसे भी हों कि भाई अब सेटिस्फेक्शन जो है ना वो प्राइस के साथ मैच नहीं कर रही, या सेटिस्फेक्शन कम है और प्राइस ज्यादा है, और इसी तरह जब प्राइस कम होती है तो अब आप उसको लेना शुरू कर देते हैं कि आपको लगता है कि यार हाँ सेटिस्फेक्शन जो हमें मिलती थी अब वो प्राइस से ज्यादा है, तो आपकी विलिंगनेस बढ़ जाती है खरीदने की, और आप उसको ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं और आप कहते हैं ये अफोर्डेबल है। तो इस तरह से ये तो प्राइस और डिमांड के दौरान इस तरह से नेगेटिव रिलेशन होता है। अच्छा, एक बात और कि आपको मैंने बताना है कि एक टर्म इस्तेमाल होती है जब भी इकोनॉमिक्स में कोई लॉ स्टेट करते हैं ना, जैसे मैंने आपको अभी बात बताई है कि लॉ ऑफ डिमांड, ऑल्दो वो आपसे पूछते नहीं है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक वजह से कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि वही कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस, व्हेन प्राइस राइजेस इट्स डिमांड फॉल्स, और जब प्राइस जो है वो कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। अच्छा, ये तो हमें समझ आती है। तो लेकिन उसमें हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, ये वाली, सेट्रस पेरिबस। अच्छा, ये ना एक इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये ना एक लैटिन वर्ड है। अच्छा, जस्ट ए मिनट, एक मिनट रुक जाओ।